सुनो श्रमिक बालक, तुम्हें मेरी हानि पूर्ति के लिए बरसों तक मेरे खेत में श्रम करना पड़ेगा। अन्यथा 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। तब जाकर तुम मेरे दासत्व से मुक्त हो पाओगे। क्या करोगे सोचकर शीघ्र बताओ। हट 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 हट। क्या हुआ भूस्वामी? सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे पैर में इतना भयंकर चलन क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि एक साथ कहीं भी चुटक मारे? भूस्वामी की यह हालत विषबूटी के कारण हुई। इसके स्पर्श से भयानक पीड़ा और असहनीय जलन होती है। कभी कभी इसके विष के कारण प्राणों तक का बचना कठिन होता है। ईश्वर, नहीं, इसका शीघ्र उपचार करो। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे अपनी धन संपदा को भोग रहा है। मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। भूस्वामी जी, इसका कोई उपचार होता तो हम लोग आपको अवश्य बचा लेते। कोई तो उपचार होगा, ऐसे कैसे कोई उपचार नहीं होगा? ढूंढो कोई उपचार। ये सब भगवान के अनादर का फल है भूस्वामी जी। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। मैं भगवान का कभी भी अनादर नहीं करूंगा। मेरी प्राण बचा लीजिए। कौन से मेरी भगवान कहीं दूर अथवा आकाश में नहीं, बल्कि आपके सामने हैं। यदि सामने है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है भगवान? कहाँ है? मुझे बचा लीजिए। शिव, तू संसार का संकट हरता है, इनका भी कष्ट दूर कर दे। जो आज्ञा माँ। कोई समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले, हर एक संकट क्षण में टाल दे, शरण जो आए उसे संभाल ले, शरण जो आए उसे संभाल ले। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। सच्चे मन से जिसने शिव को पुकारा, बन जाते शंभू उसका सहारा। सच्चे मन से जिसने शिव को पुकारा, बन जाते शंभू उसका सहारा। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। प्रभु, मुझे अधम पापी को क्षमा कर दीजिए। मैं धन के घमंड में
पहचान नहीं पाया आपको, परंतु काल को आज अपने सामने देखकर मेरे आंखों पर पड़ा, आवरण हट गया प्रभु। प्रभु, इस सत्य को मैं जान गया हूं कि धन संचय से अधिक मूल्यवान धर्म संचय है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपने सारे धन को धर्मार्थ में दान कर दूंगा। जब जागो तभी सवेरा। आवाज से इन खेतों के स्वामी होंगे ये, और आपके गुरु भी। शिव, अब से तू प्रतिदिन अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने आएगा। हाँ माँ। हर 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 उमा, कौन करता है ऐसे विजया? कौन करता है? पहले आशा देना और दूसरे ही पर युगों युगों से वो मेरे साथ यही करते आए हैं। पहले आशा देते और उसके पश्चात उसी आशा को निर्दयता से तोड़ देते, मानो मैं कोई मिट्टी की मूर्ति हूं जिसे आशा टूटने पे कोई पीड़ा नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं। तुमने देखा ना उन्होंने मेरे साथ क्या किया? कथा सुनाने को कहा, फिर अचानक मना कर दिया। यदि मना करना ही था तो पहले कह देते, नहीं सुनाती मैं उन्हें कथा। मैं तो अपने हृदय को आश्वासन दे रही थी ना, दे रही थी मैं। परंतु तुम जानती हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं, अपनी मां के कारण। उनकी माता उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है और मैं कुछ नहीं हूं उनके लिए। मेरा कोई मोल नहीं है उनकी दृष्टि में, कोई महत्व नहीं है उनके जीवन में। परंतु विजया, क्या एक पति का कोई दायित्व नहीं होता अपनी पत्नी के लिए? मैं ब्याहता हूं उनकी। विवाह के पश्चात अकेलेपन के दंश में जीना एक नारी ही जान सकती है। पुरुषों का क्या? दो टुक बात करके सब समाप्त कर देते हैं। हाँ माँ, हाँ। क्या कोई पति अपनी पत्नी की इतनी परीक्षा लेता है जैसे महादेव मेरी परीक्षा ले रहे? मेरी परीक्षा लेते हुए उन्हें पीड़ा नहीं होती? अवश्य होती होगी उमा। तुमसे अथाह प्रेम जो करते हैं महादेव। इस अथाह प्रेम के विश्वास पर मैंने ठाना है विजया, मैं तब तक अपना उपवास नहीं तोड़ूंगी जब तक महादेव स्वयं यहां आकर कथा सुनाने को नहीं कहेंगे और स्वयं अपने हाथों से भोजन नहीं कराएंगे। ये मेरा दृढ़ निश्चय है
दिगंबरा महेश्वरा, दिगंबरा महेश्वरा, तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत, तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत। माँ, मैं वचन देता हूँ, अब मैं कथा नहीं सुनूंगा, पर रोशन मित्र के घर भी नहीं जाऊंगा। मृत्युंजय परमेश्वर, मृत्युंजय परमेश्वर। मैं व्यर्थ ही सशंकित थी। मेरा पुत्र वचन का मान रखना जानता है। दिए वचन को तोड़कर वो कदापि देवी पार्वती के पास नहीं जाएगा। दिगंबरा महेश्वरा, दिगंबरा महेश्वरा। शैलजा, और कब तक? जब तक मेरे महादेव स्वयं आकर मुझे भोजन नहीं कराते, तब तक। परंतु तुम्हें अन्न जल त्यागे हुए बहुत दिन हो गए हैं। दिन ही हुए हैं ना, युग तो नहीं। परंतु भोजन तन के लिए आवश्यक होता है माता। और महादेव मेरे मन के लिए, उन्हें आना होगा नंदी। मेरा भी तो कोई अस्तित्व है ना उनके जीवन में। उन्हें आना होगा मेरी कथा सुनने। पत्नी ना सही, भक्त ही सही। पत्नी अयोग्य हो सकती है, परंतु मेरी भक्ति में तो कोई कमी नहीं। फिर वो क्यों नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। कब आएंगे? पहले तुम भोजन ग्रहण कर लो। जब तक महादेव अपने हाथों से नहीं खिलाते, तब तक न अन्न का एक दाना, न जल की एक बूंद। चलो, तुम सब भोजन प्रारंभ करो। शिव, क्या हुआ?
तू भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है और आज तो माँ को भी नहीं खिलाया। भोजन का ग्लास ग्रहण कीजिए ना। क्या हुआ शिव? अपनी माँ को नहीं बोलेगा? कुछ नहीं माँ। फिर तेरी आंखें क्यों डबडबाई हुई है? मित्र के दुख से मित्र का दुखी होना स्वाभाविक है माँ। यदि ऐसा नहीं है तो मित्रता का क्या अर्थ? क्या हुआ तेरे मित्र को? मुझे आभास हो रहा है माँ कि मेरे मित्र ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। मुझे जाकर उनका साथ देना होगा। मुझे उनके दुख को बांटना होगा। माँ, मुझे उनके पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। मित्र को मित्र का साथ देना चाहिए। यही तो सच्चे मित्र का गुण है। जा अपने मित्र के पास। मेरी आज्ञा है। मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा माँ। मित्र, हाँ। आप उदास मत होइए मित्र। आपकी अनुभूति की सत्यता का ज्ञान है मुझे। कैसा सत्य? किस सत्य की बात कर रहे हैं आप? जिस सत्य को आपने अपने मन में धारण किया है मित्र। क्या धारण किया है मैंने अपने मन में? यही कि आप मुझे पूरी कथा सुनाएंगी। जितनी भी बाधाएं हो, दुविधाओं। लीजिए, मैं आ गया आपकी दुविधा दूर करने।